नमस्कार दोस्तों। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं। टॉपिक क्या, एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर जो टॉपिक है वो है कोडिंग डिकोडिंग। दोस्तों, आपने जब हाई स्कूल किया होगा, इंटर किया होगा, उसके पहले जो भी 7, 8 जो भी पढ़े होंगे, इसके बाद ग्रेजुएशन किए, जो भी एमटेक बीटेक जो भी स्ट्रीम्स आप लोग पढ़े, ठीक है, उसमें आपको ये रीजनिंग सब्जेक्ट देखने को नहीं मिला होगा। यहाँ पे जो है कि जब आप कंपटीशन एग्जाम में एंट्री लेते हैं, जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप उतरते हैं, तब आपको ये रीजनिंग एक सब्जेक्ट मिलता है, जो कि हर वनडे एग्जाम के अंदर रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको रीजनिंग यहाँ पढ़ाऊंगा। एक एसएससी सीजीएल नाम की एग्जाम होता है, उसको टारगेट करते हुए मैं पढ़ाऊंगा। मतलब वो अच्छा लेवल का एक एग्जाम होता है जिसके अंदर अच्छे पोस्ट मिलते हैं, जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, सीबीआई इंस्पेक्टर, ईडी ऑफिसर, ठीक है। ये जितने हैं सारे एसएससी सीजीएल के अंदर बनते हैं। तो हम उसमें रीजनिंग के अंदर कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रीजनिंग। रीजनिंग को हिंदी में बोला जाता है तर्क शक्ति। अब तर्क शक्ति क्या होती है? सोचने की क्षमता को हम तर्क शक्ति कहते हैं। जैसे कि कोई बंदा आया, आपके पास बैठा, आप उसके पहली बार मिले तो आपके दिमाग में बहुत से डाउट चलते हैं। पता नहीं बंदा कैसा होगा, किस बिहेव का है, क्या करता है, नहीं करता है, ठीक। जो हम इंटेलेक्चुअल माइंड में जो भी सोचते रहते हैं, वही हमको क्या बोलते हैं, रीजनिंग बोलते हैं, ठीक है। रीजनिंग के अंदर कोडिंग डिकोडिंग हम पढ़ाने वाले हैं। और आप एक चीज और आपने नोटिस करा होगा, हमने ऑलरेडी पहले से इतना चीजें लिख दी है। मैंने इसलिए लिख दिया ताकि टाइम सेव हो सके, आपका भी हमारा भी, क्योंकि टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे टाइम की बात आती है तो मैं एक बात बता दूं, अभी 2024 खत्म हुआ, 2025 शुरू हुआ, तो हैप्पी न्यू ईयर। लोग अपना अच्छे से सेलिब्रेट किए। हैप्पी न्यू ईयर 2025 सभी ने सेलिब्रेट किया। मेरा मानना ये है, हैप्पी न्यू ईयर आपकी ज़िंदगी में पर डे आता है। हर आने वाला सेकेंड आपका हैप्पी न्यू ईयर है। हर एक मिनट जो भी आने वाली चीजें हैं, हर एक मिनट, हर एक घंटा, हर एक दिन, हर एक महीना, हर एक साल आपका हैप्पी न्यू ईयर होता है। यानी आप इसको ये ना लेके बस मैं 2024 खत्म हो गया तो मैं 25 से 25 हैप्पी न्यू ईयर है, ऐसा नहीं है। अगर आप सोचोगे तो आपके लिए हर एक घंटा, आने वाला हर एक मिनट, हर एक सेकंड जो भी है, वो आपके लिए हैप्पी न्यू ईयर ही है। हैप्पी न्यू ईयर लोग मनाते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा मानना तो यही है कि भाई जो भी आने वाला जो भी टाइम है हमारा सारा हैप्पी न्यू ईयर ही है। तो आइए हम देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग। ज़्यादा बातें न करते हुए कोडिंग डिकोडिंग करते हैं। मैंने यहाँ पे पहले से ऑलरेडी लिख रखा है, तो को मार्क कर ले लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ बात देखेंगे, मैंने ए से जेड तक सारे 26 लेटर होते हैं, यानी अल्फाबेट 26 होता है, ठीक है। जिसके अंदर आपका आता है 5 वावेल, AEIOU, जिसको मैंने एक सीक्वेंस में लिख दिया। आपको ये भी याद रखना है क्योंकि आगे चल के काम आने वाला है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है ये, आप इसके बगैर एक भी सिंगल नाम नहीं लिख सकते, एक भी सिंगल नेम नहीं लिख सकते। आइए हम आपको दिखाते हैं। जैसे मान लो मैं राम लिखता हूँ, RAM, ठीक है। अब इसमें ए आ गया, देखो नहीं लिख सकते। मान लो कोई सा लेडीज का ही नाम ले लो, मान लो मैंने शीला लिया, शीला लिया तो भी यहाँ पे डबल ई आ गया, ए आ गया, ए। मतलब आप बिना वावेल का आप कोई एक भी वर्ड नहीं लिख पाएंगे, मतलब एक भी नाम नहीं लिख पाएंगे, वर्ड सॉरी, एक भी नाम नहीं लिख पाएंगे किसी भी प्रकार का। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। जिसने भी इसकी खोज करी है, या जिसने भी इसका ओरिजिन किया है, ओरिजिन जो भी बहुत बेहतरीन चीज है। यहाँ पे ओरिजिन मतलब उत्पत्ति होती है, ठीक है। जो भी इस
उत्पत्ति कहाँ से हुई? इसी में से हुई है, इन्हीं 26 लेटर में से। जैसे आपका कख पढ़ते हैं क से ज्ञ तक, उसके पहले हमारा आता है अ आ इ ई उ, ठीक है। अ आ इ ई आता है, वो हमारा जैसे वावेल हो जाता है। बाकी सारे कॉन्सोनेंट, जैसे अ आ इ के बगैर आप नाम तो लिख लेंगे, छोटा मोटा लिख लेंगे, जैसे कमल लिख दिए, ठीक है। जो भी छोटी मतलब बिना मात्रा के चीजें लिख रहे हैं, जहां मात्रा का आवश्यकता पड़ी तो आप उसके बगैर नहीं लिख सकते। तो आइए हम देखते हैं, अपने टॉपिक पर चलते हैं, ज्यादा बातें न करते हुए। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ए से ABCD लिख दिया, एम के बाद मैंने एन यहाँ नहीं लिखा, क्योंकि कॉपी के अंदर हमेशा एम के बाद एन यहाँ से लिखना चालू करता है और जेड यहाँ आता है। लेकिन मैंने ऐसे नहीं लिखा, मैंने एम के बाद यहाँ स्टॉप कर दिया, बाकी हमने जेड से लिखा, एन तक आया। या आप ऐसे कर सकते एन, एम के बाद एन से इधर लिखते हुए आ गया, ठीक। अब देखिए इसके पीछे एक रीजन है, रीजन अभी आपको आगे चल के पता लगेगा। वो रीजन आपको पता लगने ही वाला है, ये इसलिए लिखा जाता है, मैं अभी बता देता हूँ। क्योंकि एक अपोजिट लेटर होता है। अपोजिट लेटर का मतलब हमारे यहाँ करने मतलब ये है, अपोजिट लेटर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। वो क्वेश्चन भी आगे बताऊंगा, पहले आपको दिखा देता हूँ। देखो जब आप इनको जोड़ते हैं एम और एन को, यानी इसके मान को जोड़ते हैं और इसके मान को जोड़ते हैं। यहाँ मान का मतलब होता है पोजीशन, पोजीशन का मतलब ये होता है ए पहले नंबर पे आता है, बी दूसरे नंबर पे आता है, सी तीसरे नंबर पे आता है, डी चौथे नंबर पे आता है, ठीक है। और जेड 26 पे आता है, वाई 25 पे आता है, एक्स 24 पे आता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पोजीशन, ठीक। पोजीशन में क्या है, पोजीशन का यहाँ यूज क्या है, पोजीशन का ही तो सबसे ज्यादा खेल है। आइए दिखाते हैं। सबसे पहले दिखाने से पहले, मैं क्वेश्चन लेने से पहले मैं एक बात बोल दूं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसमें थोड़ी सी गलतियां आ सकती हैं। गलती थोड़ी सी क्या, बहुत ज़्यादा आ सकती है, क्योंकि दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब, ठीक है। ये मेरा यूट्यूब पे पहला वीडियो है, मुझे थोड़ी सी नर्वसनेस हो सकती है, जो बोलता हूँ क्लियर नहीं निकल सकता, हो सकता है मेरी ज़बान फंस जाए, या मैं जो वर्ड बोलना चाहूँ न निकल पाए, या लिखने में तिरछा मिर्छा हो जाए, या कोई गलती हो जाए। तो इन चीज को थोड़ा सा इग्नोर करना, इसमें बने रहना। मेरी पूरी कोशिश रहे कि मैं अच्छा से अच्छा करूँ, ठीक है। और जो भी गलतियां हों हमारे वीडियो पर, क्योंकि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही कैमरामैन हूँ, मैं ही टीचर हूँ, मैं ही मैनेजमेंट, जो भी है सारा चीज़ हमारा, जो भी चीज़ें हैं मैं ही सब कुछ हूँ, ठीक है। तो आप लोग मैनेज करना, अगर कोई गलतियां हों आप चाहते हो कि मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आए, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि हाँ आप यहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, आपकी लाइटिंग कम है, या वॉइस गड़बड़ है, या लिखने का तरीका गलत है, ठीक है। तो ये आप हमको जरूर बताइए, कमेंट आपको 100% करना है। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ये नहीं करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन आपको कमेंट 100% करना है, ताकि हमको पता लगे, हमको फीडबैक मिलता रहे कि हाँ क्या गलतियाँ हो रही, ताकि मैं उसको इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। आइए चलते हैं। आप इन पोजीशन को, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो बंदे बैठते हैं, जो कैंडिडेट बैठते हैं, उनको तो थोड़ा पता होगा, काफियों को उनका वैल्यू भी पता होगा। वैल्यू मतलब इनका प्लेस, जो स्थान है वो पता होगा। लाइक जैसे H8 पे आता है, S19 पे आता है, P16 पे आता है, ये होता स्थान, ठीक। कुछ लोगों को याद है और कुछ लोगों को नहीं याद है। जिनको नहीं याद हो गया उनको मैं एक आइडिया बताता हूँ। आइडिया क्या होता है, फार्मूला लोग इस्तेमाल करते हैं, वो फार्मूला कहाँ से निकला है, इसी में से निकला है। आइए बताते हैं। जैसे आपका AEIOU निकला है इसी में से, उसी प्रकार एक और फार्मूला निकला है, इसको याद करने के लिए। वो निकाला, चाहे जिसे नहीं निकाला हो, मुझे नहीं पता, ये मैंने नहीं निकाला, लेकिन हाँ मैं बताता हूँ। जो बोल रहा है मुझे एकदम क्लियर बोलूँगा, एकदम सही बात बोलूँगा। इसको एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे शायद, जो
पुराने होंगे वो तो जानते होंगे, जो नए बंदे होंगे उनको शायद ना पता हो, वो भी देखें, और जो पुराने हो उनकी तो बातें अलग है। एक आता है ई जोटी, ई जोटी करके लिखा जाता है। ई आता है हमारा 5 पे, जे आता है 10 पे, ओ आता है 15 पे, ई आता है 20 पे, वाई आता है 25 पे। अब देखते हैं क्या आ रहा कि सही नहीं है, आ रहा कि नहीं आ रहा, बस ऐसे बोले जा रहे हैं सर। तो आइए देखते हैं, ए बी सी डी ई, 1 2 3 4 5, यानी ये 5 पे आ रहा है, ये 5 पे आ रहा है। अब ये देखते हैं 10 पे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 10 पे, यहाँ पे मैं लिखा हूँ, ठीक है। तो 15 पे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यहाँ पे देखिए 15 पे मैंने लिखा है। और टी 20 पे आ रहा है, एकदम आ रहा है, देखो यहाँ पे। वाई 25 पे, 25 पे। अब आपने एक चीज और देखा होगा इसमें, इसको फार्मूले के अंदर देखेंगे आप 5 5 के गैप है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, और यहाँ भी 5 5 करके गैप है। इसलिए गैप है ताकि आपको आसानी से याद कराया जा सके। अब जैसे मैं आपसे पूछने से पहले मैं आपको एक राइट और लेफ्ट के बारे में बता दूं। आप इस पोजीशन में खड़े होंगे, ये आपका लेफ्ट हुआ, ये राइट हुआ। अब लेफ्ट से लिखते हुए, यानी लेफ्ट से लिखने का मतलब आपको ए से जेड तक जाना है, ये लेफ्ट से राइट की तरफ हो गया, ठीक है। और राइट से लेफ्ट की तरफ मतलब जेड से लिखते हुए आपको ए की तरफ आना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप शायद नहीं समझ पा रहे हैं, शायद मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। आइए देखते हैं, जब हम ए से जाते हैं जेड की तरफ, जेड की तरफ जाते हैं, तो हम इसको मान लेते हैं लेफ्ट। लेफ्ट से लेफ्ट टू राइट, ओके, क्योंकि RIGST होता है, पूरा नहीं आता इसलिए मैं आर क्यों लिखा, ठीक। अगर मैं जेड से ए की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे RIGHT, राइट टू एल, लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। तो इससे आप यहाँ समझ सकते हैं कि मतलब लेफ्ट और राइट क्या हो गया। अब मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ, कैसे पूछा जाता है, कैसे पोजीशन आपसे पूछा जाएगा। देखिए एग्जाम में पूछता है बाएं तरफ से पढ़ते हुए, यानी लेफ्ट साइड से पढ़ते हुए क्यू कौन से नंबर पे आएगा, क्यू का पोजीशन क्या होगा, क्यू का पोजीशन क्या होगा। तो हमको तो पता है, मुझे पता है, मैं बता दूंगा। क्यू आता है 17 पे, तो आप देखेंगे क्यू 17 पे आता है, बिल्कुल आ रहा है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। मैंने यहाँ से पढ़ा, लेफ्ट से मैंने बोला था कि लेफ्ट से पढ़ते हुए लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए, यानी लेफ्ट से पढ़ेंगे तो हमारा क्यू कौन से नंबर पे आएगा, तो आएगा वो 17 पे, यहाँ 17 पे है जी। अगर मैं बोलूँ लेफ्ट से पढ़ते हुए 11वें नंबर पे कौन सा लेटर आएगा, तो 11वें नंबर पर तो हमको पता है, आपको पता नहीं, तो हम बता देते हैं के आता है, 11 पे के आता है, तो आप भी देख पाएंगे 11 पे के आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। मैंने बोल तरह ना, मुझे याद है, आपको भी याद हो जाएगा, बस आप देखो कैसे ये पता होगा, आओ दिखाते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ ए से पढ़ते हुए 13वां नंबर पे कौन सा लेटर आएगा, 13वें नंबर पे, 13वें पोजीशन पे कौन सा लेटर आएगा। तो 13वें पे मैंने बोला 13, यानी कि मैंने यहाँ पे बताया 5 10 15 20 25, मैंने 13 वर्ड 13वां बोला। 13 का मतलब हमको 10 के बाद पढ़ना है, जैसे 10 पे जे आया, जे 10 पे, ठीक है, जे हमारा 10 पे आया, 10 पे। अब मुझे 13वां यानी +3 इसमें कर देना है, +3 कर दिया, तो हमारा कितना बन गया 13। और 13वें पर
भाई इसमें +3 कर दिया तो 13 हो गया। 13 में हमारा m आता है। अब जे के बाद 3 जोड़ लो, के एल एम। जे को छोड़ के यहाँ पे काउंट करना है, जे को छोड़ देंगे तो के एल एम, मैंने 3 +3 किया तो 3 बार मैंने जोड़ लिया। तो जोड़ने के बाद हमारा क्या आया, एम आया, यानी 13वें नंबर पर देखो एम यहाँ आया भी है। ठीक है, तो उसी प्रकार मैं आपसे बोलूँ एच कौन से नंबर पे आएगा, यानी लेफ्ट से पढ़ते हुए एच कौन से नंबर पे आएगा, तो मैं तो बता दूंगा, लेकिन हमको बताना नहीं है ना। ये तो मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे तो याद है तो मैं बता दूंगा, लेकिन ये सही नहीं है। सबसे पहले आप खुद इसको ट्राई मारिए, इसके बाद मैं तो बताऊंगा ही कैसे आना है नहीं आना। आप देखो, मान आइए बता ही देता हूँ। जैसे अब मैंने बोला एच कौन से नंबर पे आएगा लेफ्ट से पढ़ते हुए, एच, ठीक, एच आता है 8 पे। जब हम यहाँ देख रहे हैं तो 8 पे दिख रहा है, लेकिन आपको करना कैसे है, ई के बाद ही एच आता है। ई आता है 5 पे, एच आता है 8 पर। तो लेकिन आप कैसे कहेंगे, नहीं कह सकते, नहीं बता पाएंगे, तो आइए हम बताते हैं कैसे करना है आपको। पहले सबसे पहले आपको जोड़ना है, ई एफ जी एच ऐसे करते हो, तो आपको ई छोड़ के काउंट करना है। कभी भी काउंट करना है तो आपको जो पोजीशन है उसके बाद का ही वो बोलना है। जैसे मैंने एच बोला तो आपको एफ जी एच 3 बार जोड़ा, यानी 5 ये रहा, ई का पोजीशन है 5, इसमें मैंने प्लस 3 बार जोड़ा, 3 प्लस करेंगे 8 पर हमारा आता है एच। शायद यहाँ पे आप लोग नहीं समझ पाए होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है, क्योंकि मैं शायद समझा नहीं पाया या मेरा समझाने का तरीका गलत हो सकता है, हो सके, लेकिन मैं फिर से दूसरा लेटर लेता हूँ तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, आइए मैं थोड़ा सा एक चीज और दिखा दूँ, इसके बाद बताता हूँ। ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं बताऊंगा सारा कुछ। पहले यहाँ हम इसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे एक चीज और निकलने वाली है, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। देखो, जब मैं 13 और 14 को जोड़ता हूँ तो 27 होता है। अभी आपस में अपोजिट हो गए, दो प्रकार से आप अपोजिट लेटर बता पाएंगे, वो मैं सारा बताने वाला हूँ। और अपोजिट लेटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है कोडिंग डिकोडिंग के अंदर। आप बने रहिए, वीडियो को देखते रहो। देखो, 12 और 15 27, 11 16 27, 10 और 17 27। ये जो आपस में है, जिनको जोड़ने पर दो लेटर के पोजीशन को जोड़ने पर यदि 27 बन रहा है, तो वो लेटर आपस में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। वो लेटर आपस में अपोजिट होंगे, जैसे एम एन आपस में अपोजिट होंगे, एल और ओ आपस में अपोजिट होंगे, के और पी आपस में अपोजिट होंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे एक अपोजिट जेड, यहाँ 27 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, 26 है, ये +1 27। यहाँ भी मैं कर देता हूँ, यहाँ पे 27 बन रहा, यहाँ पे 25 और 2 27, 24 3 27। ये सारे आपस में क्या है, अपोजिट लेटर हैं। जो दो वैल्यू का यानी दो पोजीशन के मान को जोड़ने पर 27 बनता है, उसको हम क्या क्या कहेंगे, अपोजिट लेटर, यानी वो आपस में अपोजिट है। अब देखिए, मैं आपसे बोल दूं राइट साइड से पढ़ते हुए 13वां लेटर कौन सा होगा, 13वां अक्षर कौन सा होगा। तो आप एक बार सोचेंगे, यानी जेड से पढ़ना, 13 नंबर पे जाना है। अब एक बार हम जोड़ते हैं, फिर इसके बाद बताता हूँ। आओ काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 पे कौन सा आया, एम आया। अब भाई ए से लोग काउंट करते हैं तो उनको आसानी होती है, लेकिन जेड से अगर काउंट करना पड़े तो उनको दिक्कत आती है। तो इसके लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 27 आया, अब दिखाते हैं। इससे हम 27 लिख लो, 27 लिख लो। अब मैंने बोला क्या, 13वें लेटर पे कौन सा 13वें नंबर पे कौन सा लेटर आएगा,
और एक बार इसमें 13 घटा के देखते हैं क्या आता है, इसके बाद बात करता हूँ। 14 रहा, क्या रहा 14। जब मैंने 27 में से 13वां लेटर अगर घटाया तो हमारा आया 14, क्योंकि 14 और 13 27 होता है, और 14वें नंबर पे क्या आ रहा, एन आ रहा। आप समझ पाए? नहीं समझ पाए, कोई बात नहीं, अब मैं दूसरा लेता हूँ, अभी सब समझ में आ जाएगा, बस आप वीडियो में बने रहें। अब मैं पूछता हूँ, राइट साइड से पढ़ते हुए 16वां अक्षर कौन सा होगा? राइट साइड से पढ़ना, यानी जेड से पढ़ते हुए आपको ए की तरफ जाना है, और 16वें नंबर पे कौन सा लेटर होगा? 16वें नंबर पे कौन सा लेटर होगा? आइए देखते हैं। मैं इसमें 16 घटा देता हूँ, तो 27 में से 16 घटा देना है आपको, कुछ करना नहीं है। 11 आएगा क्या? 11 16 27, 11 आ गया 11। अब आपको ईजोटी याद होगा, ठीक है, ईजोटी याद होगा तो 11 पे कौन लेटर आता है? के आता है। अब सीधा बता सकते हैं कि अब बात शायद धीरे धीरे आपको समझ में आ रही होगी। आयो एक दो और पूछता हूँ, इसके बाद फिर आगे बढ़ाता हूँ। जेड से पढ़ते हुए 7वां अक्षर कौन सा होगा जेड की तरफ से? ठीक है, आओ देख